नमस्ते दोस्तों। आज कहानी कर रहे हैं। विधा है कहानी। कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशित उर्दू पत्रिका जमाना कानपुर। प्रकाशन वर्ष 1907। इस कहानी में ये दिखाया गया है दिलफिगार और दिलफरेब, ये दोनों का प्रेम दिखाया गया है। जो मलिका रहती दिलफिगार, इसमें देशभक्ति को महत्व दिया गया और देशभक्ति के लिए मर मिटने दिखाया गया है। कहानी के प्रमुख पात्र दिलफिगार इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो मलिका दिलफरेब से प्रेम करता है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता है। दिलफरेब कहानी की स्त्री पात्र है जो एक महल की मलिका है। वह अत्यंत सुंदर तथा रूपवती स्त्री है। काला चोर कैदी कहानी के एक अन्य पात्र है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहानी में वह पात्र है जो दिलफिगार की हिम्मत तथा हौसला बढ़ाता है। प्रेमचंद दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह कहानी कानपुर में प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में वर्ष 1907 में प्रकाशित हुई थी। बाद में यह कहानी प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित की गई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की समीक्षा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रस्तुत कहानी में दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। साथ ही यह शर्त रखती है कि यदि वह चीज तुम्हें नहीं मिले तो दोबारा मेरे दिलफरेब पास मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगी। दिलफिगार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उस अनमोल चीज को ढूंढने निकल पड़ता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसे वह अनमोल रत्न नहीं मिलता। बहुत दिनों तक भटकते रहने के बाद उसे एक कैदी के आंसू की बूंद मिलती है, जिसे वह प्रेमिका के पास लेकर जाता है। परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रत्न नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेजती है। कुछ दिनों के बाद उसे सती की चिता का राख मिलती है और उसे लेकर वह प्रेमिका के पास पुनः जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिगार निराश हो जाता है तथा आत्महत्या करने का प्रयास करता है। एक फकीर आकर उसे हौसला देता है तथा हिंदुस्तान की ओर जाने को कहता है, जहां उसकी इच्छा पूरी होगी। हिंदुस्तान पहुंचने पर उसे एक सैनिक घायल अवस्था में मिलता है, जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। दिलफिगार समझ जाता है कि इस देशभक्त के खून से कीमती कुछ नहीं। अतः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसे प्रेम को भी स्वीकार कर लेती है। अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली जिस पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। कहानी का कथानक संक्षिप्त है, परंतु घटनाओं का विस्तार के कारण थोड़ा लंबा हो गया है। मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए कैदी, सती और तथा घायल सैनिक का प्रसंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने देश प्रेम तथा देशभक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिक के रक्त के सम्मुख सभी चीजें तुच्छ है, यही बताना लेखक का उद्देश्य है। सिपाही द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देना उसके सच्चे देशभक्त होने का परिणाम है। गुलामी में जीने से अच्छा देश की रक्षा करते हुए मर जाना अधिक उचित है। यही संदेश
लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दिया है। प्रस्तुत कहानी की भाषा उर्दू शब्दावली से युक्त है, जिस कारण कहानी में उर्दू तथा अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं। कथा को मनोरंजक बनाने वाली घटनाओं में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी देश प्रेम का संदेश देने वाली कहानी है। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने सोजे वतन, जिसमें यह छपी थी कि प्रतिलिपि जब्त कर ली थी, ताकि लोगों में देश की स्वतंत्रता के लिए कोई चिंगारी ना जाए। धन्यवाद दोस्तों, कुछ और कहानी लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत।